क्या केस हैं, फालतू लघु बेबुनियाद केस, साइफर, तोशा खाना, एक घड़ी के केस है। और केस क्या था कि जी आपने रकम लिखी है जो घड़ी बेचने से आपने हासिल की, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि ये घड़ी के फिरोग से मैंने हासिल की। ये जुर्म है, ये जुर्म है कोई कानून में कि इसमें क्रिमिनलिटी क्या है। फिर साइफर केस में कि जी आपने अवाम को कहा कि जी डोनाल्ड लू ने ये मैसेज दिया है, तो इसमें कौन मुल्क की कौन सी सलामती कंप्रोमाइज हुई। फिर इसमें जो और केसेस हैं कि जी आपने 9 मई को जब आप गिरफ्तार हो गए तो फिर आप के पीछे जो ये जुलूस निकले और जलाओ गिराव हुआ तो आप इसके भी मुल्जिम हैं। ये केसेस है। कभी इस तरह की केसेस आप लोगों ने सुने हैं? एक भी शहादत इनको नहीं मिली। बेतहाशा इन्होंने कोशिश की कि पीटीआई में किसी को तोड़ के उसका 164 कराया जाए कि वो खान के खिलाफ गवाही दे कि जी 8, 7, 6 मई को ये मीटिंग हुई थी कि खान ने ये कहा था कि जी अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आप लोगों ने ये करना है। मजाक हो रहा है, पूरी कौम के साथ आंखों में धूल झोंकी जा रही है और ये हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हो रही है। और इस ज्यादती की कल्मिनेशन आपने इबाद फारूक के बेटे की शक्ल में देखी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील के तौर पे काजी फैजी साहब से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूं और सबसे बुनियादी जिम्मेदार आजकल पाकिस्तान में इंसाफ की मौजूदा हालात में जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे आयद होती है। जो खान के केस लंबे किए जा रहे हैं, तारीखें पे तारीखें मिल रही है, अटक से लाया नहीं जा रहा है, फैसले नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे यही मानी खेजी है कि किसी भी तरह हमने खान की गिरफ्तारियों को तवालत, उनको हिरासत को तवालत देनी है। हमारी उम्मीदें जो हैं चीफ जस्टिस साहब से हैं और जरूरत है कि वो अपने किरदार की मजबूती को बरूए कार लाते हुए अपने इदारे को मजबूत करें, पांव पे खड़ा होने दे। सर, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान सामने आया है कि हम पाकिस्तान से यही कह रहे हैं कि आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दें, गरीब को रिलीफ दे दें, लेकिन पाकिस्तान में सर जब भी टैक्स लगते हैं गरीबों के ऊपर लगते हैं। सर यह वजह क्या है, आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, टैक्स चोर सब है, गरीब भी हैं और जिनको आप गरीब कह रहे हैं और अमीर भी हैं। 25 करोड़ की आबादी में टैक्स दहिंदगान की तादाद जो है वो अगर आप मुआवजा करें यूनाइटेड किंगडम के साथ जिसकी आबादी 6.6 करोड़ है, लेकिन उनका ये रेशो 80% है, हमारी रेशो जो है वो 3.5% है, तो शर्म का मकाम है। टैक्स सबको देने चाहिए तो तब ही मुल्क में मईशत को संभाला दिया जा सकेगा। सर, अनवारुल्लाह काकड़ के जो मुबैना तौर पर एक तस्वीर वायरल हुई है कि ये पहली दफा UN गई है, उधर सेल्फी ले रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया है। खैर, अगर सेल्फी ले रहे हैं, शौक है, उसका भी दिल करता होगा, लेने दें। सर, इस वक्त नवाज शरीफ जिनका एहतसाब करने की बात कर रहे हैं उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ PTI का भी बयानिया रहा है और अभी तक है, तो क्या इस हवाले से इस मामले में आप नवाज शरीफ का साथ देंगे और आप कहेंगे कि एहतसाब होना चाहिए? एहतसाब तो इसीलिए तो इमरान खान जो हैं गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, ये अमेंडमेंट चैलेंज की थी। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डाकुओं चोरों का एहतसाब हो और यही इसका गुनाह है। ये इसीलिए तो आज जेल में पड़ा है कि वो कहते हैं कि आपने तो जी स्टेटस को चैलेंज किया हुआ है, आपने तो ताकतवरों को चैलेंज किया, आप तो गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। अगर एहतसाब पे खान साहब का इतना वो रासिखुल अकीदा न होते, इतने वो एम्फेटिक न होते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट न जाते। आज उन ताकतवर हलकों को तो तकलीफ पहुंची है कि उनकी पिटीशन अलाउ हुई है और नैब अमेंडमेंट सेटिस्फाइड हुए हैं। दूसरी बात जो आपका सवाल है, किसी का भी एहतसाब हो बिना तफरीक, उसके लिए जो है चेयरमैन PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो हर वक्त तैयार है। हम चाहते हैं मुल्क में बेरहमाना एहतसाब हो। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है और जो लूटते हैं वो फिर बाहर जाते हैं, वो यहाँ पे जेलों में नहीं पड़े होते हैं, तो लिहाजा कोई एहतसाब होगा। अगर नवाज शरीफ साहब जिन लोगों की एहतसाब की बात कर रहे हैं उन समेत सबकी एहतसाब की बात हम कर रहे हैं। आखिरी आपका सवाल है अरशद शरीफ के हवाले से कि अरशद शरीफ का गवाहान की अदम पेशी की वजह से जो केस है वो दाखिली दफ्तर कर दिया गया। अब भी कोई रमक बाकी है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिल सके? मेरा ख्याल है कि इंसाफ जो है पाकिस्तान में जो दूरबीन पे भी नजर नहीं आ रहा है, अगर इंसाफ होता तो इमरान खान जेल में पड़ा होता। क्या केस हैं, फालतू लघु बेबुनियाद केस, साइफर,
तोशा खाना, एक गड़ी के केस है। और केस क्या था कि जी आपने रकम लिखी है जो गड़ी बेचने से आपने हासिल की, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि ये गड़ी के फिरोग से मैंने हासिल की। ये जुर्म है कोई कानून में कि इसमें क्रिमिनलिटी क्या है। फिर साइफर केस में कि जी आपने अवाम को कहा कि जी डोनाल्ड लू ने ये मैसेज दिया है, तो इसमें मुल्क की कौन सी सलामती कंप्रोमाइज हुई। फिर इसमें जो और केसेस हैं कि जी आपने 9 मई को जब आप गिरफ्तार हो गए तो फिर आप के पीछे जो ये जुलूस निकले और जलाओ गिराव हुआ तो आप इसके भी मुल्जिम हैं। ये केसेस है। कभी इस तरह की केसेस आप लोगों ने सुने हैं? एक भी शहादत इनको नहीं मिली। बेतहाशा इन्होंने कोशिश की कि पीटीआई में किसी को तोड़ के उसका 164 कराया जाए कि वो खान के खिलाफ गवाही दे कि जी 8, 7, 6 मई को ये मीटिंग हुई थी कि खान ने ये कहा था कि जी अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आप लोगों ने ये करना है। मजाक हो रहा है, पूरी कौम के साथ आंखों में धूल झोंकी जा रही है और ये हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हो रही है। और इस ज्यादती की कल्मिनेशन आपने इबाद फारूक के बेटे की शक्ल में देखी। अल्लाह ताला जो है ये देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जुल्म इतना बढ़ चुका है और नाइंसाफी जो है इसके जो बादल हैं, इतनी काली गठाएं जो हैं इस मुल्क पे आई हुई हैं कि जहां पे एक छोटा बच्चा सिसकता हुआ मरता है और ये लोग नहीं डर रहे हैं कि खुदा का कहर नाजिल होगा उन तमाम लोगों पे जो इस मुल्क में आज नाइंसाफी का बाइस बने हुए हैं। सर खान साहब के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सर आपने कहा था कि 15 दिनों में वो बाहर आ जाएंगे। सर कौम भी कंफ्यूजन का शिकार है कि वो खान साहब कब बाहर आएंगे। सर लीगल टीम की तरफ से कोई इशारा मिलेगा बाहर आ रहे या जेल के अंदर ही? मैंने आपको कहा था उस दिन भी, आज भी कह रहा हूँ कि हमें, और मैंने उस दिन ये स्पेस पे भी बात की जिस पे मैं हमारे कुछ लोगों को शायद उस राय से एग्री नहीं कर रहे थे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील के तौर पे काजी फैजी साहब से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूं और सबसे बुनियादी जिम्मेदार आजकल पाकिस्तान में इंसाफ की मौजूदा हालात में जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे आयद होती है। जो खान के केस लंबे किए जा रहे हैं, तारीखें पे तारीखें मिल रही है, अटक से लाया नहीं जा रहा है, फैसले नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे यही मानी खेजी है कि किसी भी तरह हमने खान की गिरफ्तारियों को तवालत, उनको हिरासत को तवालत देनी है। हमारी उम्मीदें जो हैं चीफ जस्टिस साहब से हैं और ज़रूरत है कि वो अपने किरदार की मजबूती को बरूए कार लाती हुई अपने इदारे को मजबूत करें, पाँव पे खड़ा होने दें और इंसाफ का जो है जो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और तकरीबन मिट चुका है, इसकी रिजरेक्शन करें। थैंक यू।